नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस पृथ्वी पर लगभग सभी जीव जंतु अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं तथा मौत से बहुत घबराते हैं। मैं आज महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो लगातार मौत से घबराते रहते हैं, जिन्हें मौत का डर लगातार सताता रहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण जी ने जन्म लेना था, तो सभी देवी देवताओं ने श्री कृष्ण जी की लीला देखने के लिए तथा उनकी सहायता करने के लिए यह निर्णय लिया कि वे या तो स्वयं धरती पर जन्म लेंगे या अपने अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजेंगे, जैसे इंद्र के पुत्र अर्जुन, सूर्य के पुत्र कर्ण इत्यादि। ऐसे में चंद्रदेव पीछे हट रहे थे। वह ना तो स्वयं और ना ही अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजना चाहते थे। दोस्तों, चंद्रदेव के पुत्र का नाम वर्चा था। वह बहुत ही सुंदर था। चंद्रदेव अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे तथा उससे अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, चंद्रदेव का विचार था कि पृथ्वी पर जीवन बहुत कष्टकारी होता है। ऐसे में वह ना तो स्वयं और ना ही अपने पुत्र को पृथ्वी पर कष्ट झेलने के लिए भेजना चाहते थे, परंतु सभी देवी देवताओं के बार बार आग्रह करने पर चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजने के लिए राजी हो गए। परंतु इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें रख दी। उनकी पहली शर्त थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए रहेगा, अर्थात उसकी उम्र छोटी होगी। वह सिर्फ 16 साल के लिए पृथ्वी पर रहेगा, उसके बाद वह वापिस आ जाएगा। चंद्रदेव की दूसरी शर्त थी कि महाभारत के युद्ध में एक दिन पूरी तरह से उनके पुत्र के नाम होगा। उस दिन कोई भी योद्धा उसके पुत्र का मुकाबला नहीं कर पाएगा तथा चारों तरफ उनके पुत्र की वीरता और पराक्रम की जय जयकार होगी। सभी देवी देवताओं ने चंद्रदेव की यह दोनों शर्तें मान ली। इसके बाद चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमति प्रदान करी। दोस्तों, यदि आप चंद्रदेव की शर्तों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि चंद्रदेव ने अपने पुत्र के लिए आयु तो छोटी परंतु काम बड़ा मांगा ताकि उनका यश चारों तरफ फैले। दोस्तों, चंद्रदेव के पुत्र वर्चा ने पृथ्वी पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम अर्जुन तथा माता का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी की बहन थी। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना माता सुभद्रा के गर्भ में ही सीख लिया था। महाभारत के युद्ध के समय अभिमन्यु की उम्र सिर्फ 16 साल थी। कौरव सेना महाभारत के युद्ध में लगातार पराजित हो रही थी तथा उनके प्रमुख सेनापति भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट चुके थे। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य जी को प्रमुख सेनापति बनाया गया। कौरवों की लगातार हार से दुर्योधन परेशान हो चुका था। ऐसे में उसने गुरु द्रोण जी से कहा कि वह चक्रव्यूह की रचना करें तथा युधिष्ठिर को बंदी बना लें। तब गुरु द्रोण जी ने कहा कि अर्जुन के होते हुए चक्रव्यूह की रचना का कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह चक्रव्यूह तोड़ना जानता है। ऐसे में कौरव सेना के योद्धाओं ने यह निर्णय लिया कि सुशर्मा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारेगा तथा जानबूझकर पीछे हटता हुआ अर्जुन को युद्ध मैदान से दूर ले जाएगा। योजना के अनुसार युद्ध के 13वें दिन सुशर्मा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है तथा उस पर भद्दे भद्दे तंज कसना शुरू कर देता है, जिससे अर्जुन को क्रोध आ जाता है तथा वह अपना रथ सुशर्मा के पीछे लगा देता है। सुशर्मा जानबूझकर पीछे हटता रहता है तथा अर्जुन को युद्ध के मैदान से बहुत दूर ले जाता है। इसके बाद गुरु द्रोण चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं, जिससे पूरी पांडव सेना सकते में आ जाती है, क्योंकि अर्जुन के सिवाय चक्रव्यूह तोड़ना किसी को नहीं आता था। तब ऐसे में अभिमन्यु आगे आता है तथा बताता है कि वह चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ना जानता है, परंतु 7वां द्वार तोड़ना उसे नहीं आता। अभिमन्यु बताता है कि जब वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था तो एक दिन उनकी माता सुभद्रा उनके पिता अर्जुन जी से पूछती है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं। इस पर अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि बताने लगते हैं।
अभी अर्जुन ने सिर्फ 6 द्वार तोड़ने की विधि ही बताई थी कि सुभद्रा को नींद आ जाती है और वह सो जाती है, जिसके बाद अर्जुन वह विधि बताना बंद कर देते हैं। इस प्रकार अभिमन्यु को सिर्फ 6 द्वार तोड़ने की कला ही आई, वह 7वां द्वार तोड़ना नहीं जानता। अभिमन्यु की यह बात सुनकर सभी पांडव यह निर्णय करते हैं कि वे सब अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे तथा 6 द्वार तोड़ने के बाद 7वां द्वार तोड़ने के लिए वहां पर घमासान युद्ध करेंगे। इस प्रकार अर्जुन की अनुपस्थिति में बाकी सभी पांडव तथा दूसरे योद्धा अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। चक्रव्यूह के प्रमुख द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। अभिमन्यु जयद्रथ को पराजित कर देता है तथा चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर जाता है, परंतु भगवान शिव के वरदान की कृपा से जयद्रथ बाकी 4 पांडवों को पराजित कर देता है तथा वह किसी को भी चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु वापस मुड़कर देखता है कि कोई भी योद्धा चक्रव्यूह के अंदर उसके साथ नहीं आया। ऐसे में उसका सारथी उससे पूछता है कि अब क्या करना है। तब अभिमन्यु कहता है कि वह अकेला ही चक्रव्यूह को तोड़ देगा और अपने सारथी से कहता है कि जैसे जैसे वह कहे उस दिशा में रथ को आगे बढ़ाता रहे और ध्यान रहे कि रथ की गति धीमी ना होने पाए। इस प्रकार अभिमन्यु तेज गति के साथ कौरव सेना पर आक्रमण करता है तथा गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराता हुआ चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ देता है। इस दौरान अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर देता है। अपने पुत्र लक्ष्मण के वध से दुखी दुर्योधन क्रोधित हो उठता है तथा सभी योद्धाओं को हुक्म देता है कि सभी मिलकर अभिमन्यु का वध कर दें। इस प्रकार सभी कौरव योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़ते हैं। अभिमन्यु अकेला उन सभी का एक साथ मुकाबला करता है तथा सभी को बारी बारी से हराता है। बड़े बड़े योद्धा जैसे गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा जो जिंदगी में कभी भी किसी से नहीं हारे थे, वो बार बार अभिमन्यु के हाथों हार देखते हैं। दुर्योधन तथा कौरव सेना के दूसरे योद्धा सभी युद्ध के नियमों को तोड़ देते हैं तथा अभिमन्यु के सारथी को मार देते हैं। अभिमन्यु के घोड़ों को भी मार दिया जाता है। अभिमन्यु के रथ को तोड़ दिया जाता है। अभिमन्यु पृथ्वी पर खड़े होकर उन योद्धाओं से युद्ध करता है, परंतु उसके बाद सभी योद्धा अभिमन्यु के अस्त्र शस्त्र भी तोड़ देते हैं। अभिमन्यु अपने टूटे हुए रथ का पहिया लेकर कौरव सेना पर टूट पड़ता है। ऐसे में सभी योद्धा मिलकर धोखे से अभिमन्यु का वध कर देते हैं। सूर्यास्त के बाद अर्जुन श्री कृष्ण जी के साथ वापस अपने शिविर में पहुंचते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि किस प्रकार कौरव सेना ने उनके पुत्र अभिमन्यु का वध किया, जिससे क्रोधित होकर अर्जुन शपथ लेता है कि कल सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध कर देगा। इसके बाद अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचता है तथा उनसे पूछता है कि हे गुरुवर, जब आप 8 योद्धाओं ने मिलकर मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध किया तो उस वक्त मेरे पुत्र अभिमन्यु के चेहरे पर मौत का खौफ तो नहीं था। इस पर गुरु द्रोण जी कहते हैं कि नहीं पुत्र, आज युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही योद्धा सिंह के समान घूम रहा था और वह था अभिमन्यु। बाकी हम सब तो भेड़ बकरियों के समान थे। अभिमन्यु जिस तरफ भी गुजरता था, बाकी योद्धा भेड़ बकरियों के समान इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते थे। अभिमन्यु के चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था। मौत का खौफ तो उस योद्धा के चेहरे पर आ जाता था जिसकी तरफ वह देखने लगता था, जिस पर वह अपने बाणों की वर्षा करता था। दोस्तों, चंद्रदेव की शर्तों से तथा वीर अभिमन्यु की कथा से यह साफ हो जाता है कि हम लोग पृथ्वी पर सिर्फ कष्ट झेलने के लिए आते हैं और हम यहाँ से छुटकारा भी नहीं पाना चाहते, क्योंकि हमें ज़िंदगी से प्यार होने लगता है। यह भगवान की माया है जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी से प्यार होने लगता है तथा मौत का डर हमें हमेशा सताता रहता है। दोस्तों, कई बार हम बड़े बड़े कार्य करने से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि इसमें जान जाने का जोखिम रहता है। हमें लगता है कि यदि यह कार्य करते हुए हमारी जान चली गई तो हम नुकसान में रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्यानुसार अपना कर्म करो,
अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, आज तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। यदि तुम अपने कर्तव्यानुसार युद्ध करते हो और जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी पर राज मिलेगा, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हो जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इसके विपरीत यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होकर इस युद्ध से पलायन करते हो तो पृथ्वी पर तुम्हें अपमान मिलेगा। लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, युद्ध से भागा हुआ कहेंगे, जो एक वीर योद्धा के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। और मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यानुसार कार्य नहीं किया। दोस्तों, यदि आज आपका कर्तव्य आपसे ऐसा कार्य करने को कहता है जिसमें आपकी जान जाने का डर रहता है, जान जाने का जोखिम होता है, तो आपको वह कार्य करना चाहिए। क्योंकि यदि वह कार्य करने में आपको सफलता मिलती है तो पृथ्वी पर आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। और यदि आपकी मौत हो जाती है तो इस पृथ्वी से आपको छुटकारा मिलेगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और इसके विपरीत यदि आप वह कार्य नहीं करते तो आप यहाँ पर अपमानित होंगे, धरती पर अपमानित होंगे और मृत्यु के बाद आपको नरक मिलेगा। दोस्तों, यहाँ मैं उन लोगों का एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो मृत्यु के डर से अपने घरों से पलायन कर जाते हैं तथा शरणार्थी शिविरों में शरणार्थी बनकर रहते हैं, हर कदम पर अपमान झेलते हैं, लोगों की दया पर जिंदा रहते हैं, भिखारियों की तरह जिंदा रहते हैं। इसके विपरीत यदि वे अपने कर्तव्य अनुसार अपने दुश्मनों से युद्ध करते, मृत्यु का डर छोड़कर अपने दुश्मनों से युद्ध करते, तो हो सकता है वो जीत जाते। उनके दुश्मन डर के मारे खुद मैदान छोड़कर भाग जाते। तो ऐसी स्थिति में उनका घर बार, उनका कारोबार सब उन्हें मिलता, सम्मान उन्हें मिलता। और यदि वे युद्ध में मारे जाते तो इस मृत्यु लोक से छुटकारा मिलता और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होता। दोस्तों, यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग मृत्यु लोक पर, इस धरती पर कष्टों से बचने के लिए सुसाइड कर लेते हैं, जो गलत है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था तो सभी देवी देवताओं ने उनकी सहायता करने के लिए तथा उनकी लीला देखने के लिए जन्म लिया था, परंतु हम लोग अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने यहाँ जन्म इसलिए लिया है ताकि हम अपने कर्मों की सज़ा भुगत सकें। यदि हम इस सज़ा से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करते हैं तो यह एक बड़ा गुनाह हो जाएगा। अभी हमारे पुराने कर्मों की सज़ा पूरी नहीं हुई और हम एक नया गुनाह और कर देते हैं। मान लीजिए किसी को सज़ा मिलती है कि वो 10 साल के लिए जेल में रहेगा। अगर वो जेल तोड़ के भाग जाता है तो उसकी पुरानी सज़ा तो एज इट इज़ बरकरार है, उसमें नया के जेल तोड़ने की सज़ा और ऐड हो जाएगी, तो उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। इस प्रकार यह ध्यान रखना है कि कष्टों से बचने के लिए सुसाइड नहीं करना, अपनी सज़ा पूरी भुगतनी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और उन लोगों को जिन्हें मौत का डर लगातार सताता रहता है या कोई बड़ा काम करने से सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उसमें जान जाने का जोखिम रहता है, वो उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।